रानी तारा जो थी, क्योंकि बताया जाता है या दुख में भूख सताए या नींद, तो आज मैया को नींद सता रही है। इधर विश्वामित्र को चैन नहीं आया, बच्चों को चुरा लिया, उन्हें काट डाला और जाकर के रानी तारा के सामने डाल दिए। और महाराज जाकर के काशी नगरिया में आवाज लगा दी कि काशी के लोगों, मंदिर में एक डायन आ गई है और वो डायन बच्चों को मार करके खा रही है। जैसे इतनी बात सुनी, इतनी बात सुनने के बाद में कालू मेहतर को बुलाया। कालू मेहतर ने हरिया को बुलाया, कहने लगे इस मंदिर में एक डायन आ गई है, वो डायन बच्चों को मार करके खा रही है। महाराज जैसे इतनी बात सुनी तो कहा कि तुम तलवार ले जाओ और उस डायन का अंत कर दो। जैसे ही राजा हरिचंद हाथ में तलवार ली और चले हैं किस तरीके से, अरे तेगा लीनो हाथ हर क्रोध के साथ गिरा फरमाई, और तोए दिए जान से मार रे तू डायन है हत्यारी। जैसे ही महाराज इतनी बात सुनी तो महाराज तलवार जो थी राजा हरिचंद के हाथों से छूट गई। जैसे ही तलवार छूटी तो महाराज विश्वामित्र जी जो थे निकल के आए कि हरिचंद तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तो कहने लगे कि महाराज अब क्या लेने आए हो, अब क्या रह गया, सब कुछ तो मेरा तुमने छीन लिया, एक बेटा था वो भी छीन लिया, अब क्या बाकी है। कहने लगे महाराज अब मैं लेने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें वापस करने के लिए आया हूं। तो महाराज जैसे इतनी बात कही कि हम तुमसे कुछ लेने नहीं आए बल्कि उल्टा तुम्हें वापस करने के लिए आए हैं।
कि मेरा बेटा भी नहीं रहा इन संसार में, तो कहने लगे आवाज लगाओ। जैसे ही आवाज लगाई बेटा रोहित, तैसे ही बेटा रोहित निकल के आ जाते हैं। जैसे ही रोहित निकल के आए, आज विश्वामित्र ने जो था राज्यपाट वापस कर दिया। इधर तीनों प्राणी बड़े हंसी उल्लास के साथ में अपने राज्य में वापस राज्य करने लगे कि साईं तनो दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु भूखा न जाए। जैसे ही महाराज इतनी बात कही कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु भी भूखा ना जाए, यानी कि हमें इतना दीजिए आपकी कृपा से मैं किसी को अपने दरवाजे से ऐसे खाली हाथ ना लौटा दूं और महाराज आरती तैयार करवा लूं। इस तरीके से आज राजा हरिचंद की परीक्षा पूर्ण हुई। महाराज इससे हमें यही सीख मिलती है